50 साल पुराना पुल टूटा, 9 मौतें, सिस्टम की लापरवाही ने ली जिंदगियां। बारिश नहीं, भ्रष्ट व्यवस्था बनी मौत की वजह, मरम्मत के नाम पर हुआ धोखा। आनंद वडोदरा का गंभीरा ब्रिज टूटा, गाड़ियों के साथ लोगों की उम्मीदें भी डूब गई। गुजरात के आनंद और वडोदरा के बीच बने गंभीरा ब्रिज का टूटना महज एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की नालायकी और भ्रष्टाचार की खुली कब्रगाह है। एक ऐसा ब्रिज जिसे 2 साल पहले मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन नेताओं और अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने वाले कागजी वादों ने उसे यूं ही छोड़ दिया। और अब नतीजा यह है कि 9 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। बुधवार सुबह का वो वक्त कभी नहीं भूलेगा जब महासागर नदी पर बना यह ब्रिज अचानक धड़ाम से टूट गया। जो लोग गाड़ियों में सवार थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल जमीन उनके नीचे से खिसकने वाली है। हादसे के समय 2 भारी ट्रक, 2 पिकअप, 1 रिक्शा और कुछ अन्य वाहन ब्रिज पर थे और सीधा नदी में जा गिरे। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 5 लोगों को बचाया गया है, जिसमें से कुछ को एसएसजी अस्पताल भेजा गया है। लेकिन जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, और थमे भी क्यों? जब 2 साल पहले ब्रिज की मरम्मत की बात हुई तो क्या वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च था? एनडीआरएफ की टीमें, गोताखोर और स्थानीय लोग लगातार नदी में डूबे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जितने शव बाहर आ रहे हैं, उतने ही सवाल सिस्टम के गले में फंसे जा रहे हैं। क्या बारिश ने ब्रिज तोड़ा या लापरवाही ने? क्या नदी में गिरे ट्रक, पिकअप और जाने सिर्फ दुर्घटना है, या ये सरकार के अक्षम जिम्मेदारी का खूनी सबूत? स्थानीय एसपी रोहन आनंद ने बताया कि ब्रिज का 10 से 15 मिनट का स्लैब अचानक टूट कर गिर गया और उस पर मौजूद वाहन नीचे समा गए। एक टैंकर तो बस कुछ ही दूरी पर गिरते गिरते बचा, वरना मौत का आंकड़ा और भयावह होता। जो लोग नदी में डूबे थे, उन्हें गोताखोरों की मदद से निकाला गया, लेकिन कई की जान नहीं बच सकी। ये गंभीरा ब्रिज कोई मामूली पुल नहीं था, यह मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला एक अहम रूट था। इसका 45 से 50 साल पुराना इतिहास रहा है, और 2 साल पहले जब इसकी हालत पर सवाल उठे थे, तब भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। आज जो हादसा हुआ है वो उस लापरवाही की कीमत है जो इंसानी जानों से चुकाई गई। गुजरात में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी है, लेकिन अगर ब्रिज समय पर दुरुस्त कर दिया गया होता तो क्या आज ये मंजर देखने को मिलता? बारिश तो बहाना है, असली गुनहगार वो है जिन्होंने फाइलों में काम निपटाया, मरम्मत का पैसा शायद डकार लिया और अब शोक जताने की औपचारिकताएं निभा रहे हैं। राजनीतिक दल अब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, मंत्री दौरा करेंगे, मुआवजे की घोषणाएं होंगी और फिर सब भुला दिया जाएगा। लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को गंवाया है, उनके लिए यह हादसा नहीं, रोज की जिंदगी की त्रासदी बन गया है। अब वक्त है कि ऐसे पुराने पुलों की हालत की तुरंत जांच हो। मरम्मत को सिर्फ टेंडर का खेल न बनाया जाए, नहीं तो अगला ब्रिज किस जिले में गिरेगा, इसकी गिनती जनता को करनी हो, क्योंकि सरकार तो पहले भी नहीं चेती और शायद अब भी सिर्फ बयान ही देगी। गिरा हुआ ब्रिज सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं, ये जनता के भरोसे की लाश है।